बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। 7 क्लास, ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है, पार्ट 1। आज की तारीख है 30 जनवरी 2021 और आज हफ्ता है। 7 क्लास, हमारे सिलेबस के जो बाकी चैप्टर्स रह गए हैं आज हम उनकी रिवीजन करेंगे। हमारे सिलेबस का ये लेक्चर नंबर 2 का जो पहला सबक है वो है ग़ज़वत तबूक। ग़ज़वत तबूक हमारा सारा चैप्टर कंप्लीट है। पहले हम देखेंगे इसका सवाल नंबर 1, तफसीली जवाब लिखें। इसमें है ग़ज़वत तबूक क्यों पेश आया। इसका जवाब है फ़तह मक्का के बाद मुसलमानों का रोब दबदबा पूरे अरब पर बैठ चुका था। लोग ग्रोह दर ग्रोह इस्लाम कबूल कर रहे थे। इर्द गिर्द की रियासतें जिनके फरमारवाओं को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही खतूत लिखकर इस्लाम की दावत दे चुके थे, मुसलमानों की इस बढ़ती हुई ताकत से खौफजदा थे। रूम का हुक्मरान हिरकुल इनमें सरफहरिस्त था। इसने 40,000 का लश्कर तैयार किया। जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इत्तला मिली कि रूमी फ़ौजें मुसलमानों पर हमला आवर होने के लिए शाम की सरहद पर जमा होना शुरू हो रही हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा को जहाद की तैयारी का हुक्म दिया। सवाल नंबर 2 है हमारे पास, ग़ज़वत तबूक के मौके पर सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने किस तरह माली मदद की। इसका जवाब है इस मौके पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने घर का सारा सामान लाकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने घर का आधा सामान पेश किया। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 900 ऊँट, 100 घोड़े, 1000 दिनार और 200 उकिया चांदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश की। दीगर सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने अपनी अपनी इस्तिताअत से बढ़कर जहाद की तैयारी में हिस्सा लिया। अगला सवाल है हमारा, मदीना मुनव्वरा से तबूक तक का सफ़र कैसा था। इसका जवाब है सन 9 हिजरी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में 30,000 सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा शाम की तरफ रवाना हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में मुसलमान मुजाहिदीन की ये सबसे बड़ी तादाद थी। इनमें 10,000 सवार थे। सवारियों की कमी की वजह से सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा बारी बारी सवारी करते थे। 18 आदमियों के लिए एक ऊँट था। अक्सर सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने यह तवील सफ़र पैदल ही तय किया। मुसलमानों ने 805 किलोमीटर का ये सफ़र इस्तकामत, सब्र, हौसले और जवानमर्दी से तय किया। सफ़र की तमाम तर तकालीफ को अज़्म और हिम्मत से बर्दाश्त किया। सामान की कमी और सफ़र की तकलीफ़ की वजह से इसे जैशुल उसरात यानी तंगी का लश्कर भी कहा जाता है। अगला सवाल है हमारा, रूमी फ़ौज मुकाबले में क्यों ना आई। इसका जवाब है मुसलमानों की जुर्रतमंदाना पेशकदमी के नतीजे में रूमी फ़ौज इस्लामी लश्कर के मुकाबले की हिम्मत ना कर सकी। इसलिए इस ग़ज़वा में मुसलमानों को बग़ैर लड़ाई के फ़तह हासिल हुई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के हमरा 20 दिन तक तबूक के मकाम पर क़याम किया और फिर वापस मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले आए। जब इस्लामी फ़ौज की मदीना मुनव्वरा में वापसी की खबर पहुंची तो औरतों, बच्चों और बच्चियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसी तरह वालिहाना इस्तकबाल किया जिस तरह हिजरत मदीना के मौका पर किया था। सवाल नंबर 4 हमारा यहाँ पे पूरा हो गया। अगला सवाल है हमारा, ग़ज़वत तबूक के क्या असरात मुरतब हुए। इसका जवाब है नताइज। इस ग़ज़वा के दर्ज झेल नताइज बरामद हुए। नंबर 1, मुसलमानों के हौसले बुलंद हो गए। नंबर 2, रूमियों और शामियों के हौसले पस्त हो गए। नंबर 3, गिरदो नवा की ईसाई आबादियों पर मुसलमानों का रोबो दबदबा बढ़ गया। नंबर 4, बहुत से सरहदी कबाइल ने जुजिया देकर मुसलमानों की अतायत कबूल की। नंबर 5, इस्लामी सल्तनत की सरहदें मज़ीद फैल गईं। कई कबाइल इस्लाम की कानून को तस्लीम करके मुसलमान हो गए।
हमारे तफसीली सवालात के जवाबात यहाँ पे पूरे हो गए हैं। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 2, मुख्तसर जवाब दें। इसका पहला सवाल है, रूमी फौजें किस मुल्क की सरहद पर जमा होना शुरू हुई? जवाब, रूमी फौजें मुसलमानों पर हमला आवर होने के लिए मुल्क शाम की सरहद पर जमा होना शुरू हुई। सवाल नंबर 2, हरकुल ने कितने अफराद का लश्कर तैयार किया? जवाब, हरकुल ने 40,000 का लश्कर तैयार किया। सवाल नंबर 3, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ग़ज़वत तबूक की तैयारी के लिए क्या पेश किया? जवाब, इस मौका पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने घर का सारा सामान लाकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर कर दिया। सवाल नंबर 4, बाद सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की आँखों से आंसू क्यों निकल पड़े? जवाब, खुलूस, जज्बात और जहाद पर साथ ना जा सकने की हसरत में बाद सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की आँखों से आंसू निकल पड़े। सवाल नंबर 5, जैशुल उसरात का मतलब क्या है? जैशुल उसरात का मतलब है तंगी का लश्कर। सामान की कमी और सफ़र की तकलीफ़ की वजह से इसे जैशुल उसरात यानी तंगी का लश्कर भी कहा जाता है। सवाल नंबर 3 है, खाली जगह पुर करें। इसका पहली खाली जगह है, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने घर का डैश सामान पेश किया, आधा आएगा। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने तबूक का तवील सफ़र डैश तय किया, पैदल तय किया। बहुत से सरहदी कबाइल ने डैश देकर मुसलमानों की इताअत कबूल की कर ली। जुज़िया, ग़ज़वत तबूक में सवार मुजाहिदीन की तादाद डैश थी 10,000। मुसलमानों ने डैश किलोमीटर का फासला इंतहाई इस्तकामत और सब्र से तय किया, 805। अगला सवाल है हमारा, दुरुस्त जवाब पर गुड का निशान लगाएं। मुसलमानों ने तबूक के मुकाम पर क्या किया? क्याम किया। 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 50 दिन, 20 दिन इसका सही जवाब है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ग़ज़वत तबूक में पेश किया सारा सामान, आधा सामान, 900 ऊँट, कुछ सामान, इसमें आएगा सारा सामान। इस्लामी लश्कर की जहाद पर रवानगी के वक़्त बाद सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के आंसू निकल पड़े, खुशी में, तकलीफ़ में, हसरत में, दर्द से। हसरत में। ग़ज़वत तबूक में इस्लामी लश्कर की तादाद थी 10,000, 20,000, 30,000, 40,000। सही आंसर है इसका 30,000। तबूक नाम है जगह का, शख्स का, शहर का, दरिया का। सही जवाब है इसका जगह का। 7th क्लास, ये हमारा ग़ज़वत तबूक का सारा जो चैप्टर है वो रिवाइज़ हो गया है। अब जिसके पास भी इसके नोट्स नहीं हैं वो प्लीज़ अपने नोट्स कंप्लीट करें। ये हमारा अगला चैप्टर है खुतबा हज्जतुल विदा, लेक्चर नंबर 2, इसका पार्ट नंबर 2 है ये भी हमारा सारा चैप्टर मुकम्मल है। सबसे पहले हम देखेंगे इसका सवाल नंबर 1, तफसीली जवाब लिखें। खुतबा हज्जतुल विदा के पास मंज़र को अपने अल्फाज में तहरीर करें। इसका जवाब है, फ़तह मक्का के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबतुल्लाह को तमाम बुतों से पाक कर दिया था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी तक हज नहीं किया था। इसी असना में सूरतुल नसर नाज़िल हुई, जिसमें फरमाया गया कि अब लोग ग्रोह दर ग्रोह इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब की तस्बीह कीजिए और अल्लाह ताला से मग़फ़िरत चाहें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हो गया कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का वक़्त करीब आ गया है। चुनांचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 हिजरी को बाकायदा हज करने का इरादा किया। तमाम कबाइल में ऐलान कर दिया गया कि वो अगर चाहें तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज अदा कर सकते हैं। इस ऐलान पर मुसलमानों की एक कसीर तादाद ने लब्बैक कहा और तमाम अतराफ़ से मुसलमान ग्रोह दर ग्रोह मदीना मुनव्वरा में जमा होना शुरू हुए और चंद ही दिनों में 1,14,000 मुसलमानों का मजमा जमा हो गया। पहला सवाल हमारा यहाँ पे पूरा हो गया। अगला सवाल है हमारा, औरतों के हुकूक़ व फ़राइज़ के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा में क्या इरशाद फरमाया? इसका जवाब यहाँ से शुरू हो रहा है। ऐ लोगों, तुम्हारी औरतों का तुम पर हक है और तुम्हारा उन पर हक है। तुम्हारा हक ये है कि वो तुम्हारे बिस्तर को किसी दूसरे से
पामाल ना कराएं और तुम्हारी इजाज़त के बगैर किसी ऐसे आदमी को घर में ना आने दें जिन्हें तुम नापसंद करते हो, और कोई बेहयाई का काम ना करें। और तुमने उन्हें अल्लाह ताला की अमानत के तौर पर हासिल किया और अल्लाह ताला के हुक्म से तुमने उन्हें अपने लिए हलाल किया। औरतों के बारे में अल्लाह ताला से डरो और उनके साथ भलाई का सलूक करो। सवाल नंबर 3 है हमारे पास, खुतबा हज्जतुल विदा में इस्लामी मसावात की अहमियत बयान करें। इसका जवाब है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल लोग मुख्तलिफ तबकात में तकसीम थे। ग़ुलाम आका की बराबरी नहीं कर सकते थे। आम लोग सरदारों के साथ गुफ्तगू करने का हक़ नहीं रखते थे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारी सरहदें तोड़कर इंसानों को बराबर कर दिया और फजीलत का म्यार सिर्फ तकवा करार दिया। अगला सवाल है हमारा, खुतबा हज्जतुल विदा की रोशनी में जान, माल और इज़्ज़त की अहमियत पर रोशनी डालें। इसका जवाब है, ये पॉइंट देखें, जान, माल और इज़्ज़त की हुर्मत। अरब में जान, माल और इज़्ज़त की कोई ज़मानत और हिफाजत ना थी। जो जिसको चाहता कत्ल कर देता था और जिसका माल चाहता था छीन लेता था। इस तरह किसी के हाथों किसी की इज़्ज़त महफूज ना थी। हकीकत में एक सेहतमंद और मिसाली मुआशरा उसी सूरत में वजूद में आ सकता है जब जान, माल और इज़्ज़त को तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। फिर है, हदायत इलाही का ज़रिया कौन सा है और इसको अपनाने से क्या फ़ायदा हासिल होगा। इसका जवाब है, खुतबा मुबारका में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी है कि हदायत इलाही का वाहिद ज़रिया कुरान मजीद और सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इन दोनों की तालीमात पर अमल करके पूरी उम्मत बाइज़्ज़त और कामयाब ज़िंदगी गुजार सकती है। सवाल नंबर 2 है हमारे पास, मुख्तसर जवाब दें। इसका पहला जो सवाल है वो है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तारीख को मक्का मुकरमा हज के लिए रवाना हुए। जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मुसलमानों को साथ लेकर 26 ज़िलक़ाद को मक्का मुकरमा के लिए रवाना हुए। ज़ुल्हज्जा की किस तारीख को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में दाखिल हुए और बैतुल्लाह को देखकर क्या इरशाद फरमाया। जवाब है इसका, 4 ज़ुल्हज्जा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में दाखिल हुए। खाना काबा पर नज़र पड़ी तो फरमाया, ए अल्लाह, इस घर को और ज़्यादा शर्फ अता कर। फिर है, खुतबा हज्जतुल विदा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमानत के मुतालिक क्या इरशाद फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके पास किसी की अमानत हो बस उसे चाहिए कि वो मालिक को लौटा दे। अगला सवाल है, अतायत अमीर की अहमियत के मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कटी हुई नाक वाला हबशी तुम्हारा अमीर हो और वो तुमको अल्लाह ताला की किताब के मुताबिक लेकर चले तो इसकी अतायत और फरमाबरदारी करो। खुतबा हज्जतुल विदा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से किस बात की गवाही ली। जवाब है इसका, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से पूछा कि क्या मैंने अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने अर्ज़ किया, हम गवाही देते हैं कि यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया है और हक़ नबूवत अदा कर दिया है और पूरी खैरख्वाही फरमा दी है। सवाल नंबर 3 है, खाली जगह पुर करें। इसमें पहली खाली जगह है, फ़तह मक्का के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डैश को तमाम बुतों से पाक कर दिया। इसमें आएगा खाना काबा। खबरदार, हर मुजरम के जुर्म का डैश उसी पर है। वबाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी का नाम डैश था, कुस्वा। खुतबा हज्जतुल विदा में अमन और डैश की तालीम दी गई, आश्ती। ए लोगों, तुम्हारी औरतों का तुम पर हक है और तुम्हारा उन पर डैश है। इसमें आएगा हक। अगला सवाल है, दुरुस्त जवाब पर गुड का निशान लगाएं। खुतबा हज्जतुल विदा सुनने वाले मुसलमानों की तादाद कितनी थी। इसके जो ऑप्शन है वो है 1,24,000, 1,44,000, 1,54,000, 1,14,000। सही आंसर है इसका 1,44,000। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा किस सन हिजरी को दिया। 7 हिजरी, 8 हिजरी,
9 हिजरी 10 हिजरी। सही जवाब है इसका 10 हिजरी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा किस मैदान में इरशाद फरमाया? अरफात, मना, ओहद, बदर। अरफात में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तैयबा में कितने हज किए? 1 हज, 2 हज, 3 हज, 4 हज। सही जवाब है इसका 1 हज। खुतबा हज्जतुल विदा में फजीलत का म्यार किसको करार दिया है? ज़ात, बिरादरी, मालो दौलत, जाओ मनसब, तकवा। सही जवाब है इसका तकवा। 7th क्लास ये हमारा खुतबा हज्जतुल विदा सारा चैप्टर फिर से रिवाइज हो गया है। अब आप जिसके पास इसके नोट्स नहीं हैं वो प्लीज़ अपने नोट्स कंप्लीट कर लें, याद कर लें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।